शुरू करते हैं आरआरबी जेई का जो प्रीलिम्स का जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है सीबीटी 1 के लिए। जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है उसमें रहता है नंबर सिस्टम। एंड तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसका डिटेल जानेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं एक बुक से रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। मैं इजी इंजीनियरिंग वेबसाइट से बुक को डाउनलोड किया। तो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको मेरा लेक्चर सीरीज़ अच्छा लगता है तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, एंड लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो नंबर सिस्टम सब चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। तो अभी जो एरिथमेटिक के पार्ट के अंदर आता है, तो अभी ये एरिथमेटिक पार्ट के अंदर हम लोग अभी शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। एंड देन हम लोग चलेंगे धीरे धीरे बाकी जो चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन, देन बॉडमास, देन रेशियो, प्रॉपर्टीज़, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, वो सब कुछ हम लोग धीरे धीरे करेंगे एक एक चैप्टर करके। तो फर्स्ट अभी हम लोग देखते हैं, आज लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में आरआरबी जेई के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो अभी नंबर सिस्टम चैप्टर से शुरू करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग बस जो नंबर्स है 0 to 9 इज इक्वल डिजिट्स, ठीक है। 10 नंबर, 10 सिंबल जो है 0 से 9 तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। उसके अंदर आता है नेचुरल्स नंबर। नेचुरल्स नंबर क्या होता है, नेचुरल्स नंबर जो हम लोग काउंटिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग दैट्स आर यूज फॉर काउंटिंग। जैसे 1 से शुरू करके जितना भी नंबर्स हैं हमारे पास, वी आर यूज फॉर दिस नंबर फॉर काउंटिंग पर्पस, वी आर यूजिंग दैट नंबर। तो अभी 1 से शुरू होता है, ठीक है। देन इवन नंबर केस, दोज नंबर डिविजिबल बाई 2, दैट फॉर इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड होता है, मान लीजिए आपके पास 4 है तो ये 2 से डिवाइड होता है तो आपको 2 मिलता है। आपके पास 10 से 2 से डिवाइड होता है तो क्या होता है, 5 होता है ना। आपके पास जो नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। दैन जो नंबर ऑड नंबर किसको बुलाते हैं, दोज आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से भाग नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 13 है, 13 के 2 से डिवाइड होता है क्या, वो फ्रैक्शन में चला आता है, तब जाके वो ऑड नंबर हो गया, ठीक है। देन अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। लोएस्ट प्राइम नंबर 2 है। 2 इज ऑल्सो ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एकमात्र नंबर है जो इवन भी है और वो प्राइम नंबर भी है। तो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर एलोंग विद 0। नेचुरल नंबर हम लोग के पास क्या क्या होता है, 1 से हम लोग शुरू करते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। 1 से इन्फिनिटी तक जो चलता है वो हम लोग काउंटिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, उसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। अगर आपको होल नंबर पूछ गया एग्ज़ाम में तो आप 0 से शुरू करेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर है आपके पास वो होल नंबर होता है, ठीक है, एलोंग विद 0, ठीक है। नेचुरल नंबर के साथ एलोंग विद अगर 0 नंबर कंसिडर करेंगे तो होल नंबर होता है। देन हमारे पास इंटीजर क्या होता है, इंटीजर द नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, दे आर नेगेटिव एंड 0, ठीक है। नेगेटिव एंड 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो आगे जाकर हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे क्या होता है। तो अभी आप लोग देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वो नेचुरल नंबर भी आएगा इसमें। दे आर नेगेटिव, इसके जो नेगेटिव, अगर मान लीजिए आपके पास 1 to 3 है, उसका -1 भी रहेगा, -2 भी रहेगा, मतलब नेगेटिव भी रहेगा वैल्यू और 0 भी इंक्लूडेड है। तो इंटीजर मतलब आपका माइनस से शुरू होता है, बीच में 0 भी रहता है, पॉजिटिव में भी जाता है, ठीक है। तो -1 से भी होता है, प्लस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है।
तो मतलब इसमें इंटीजर होता है जिसमें नेगेटिव भी रहता है, ज़ीरो भी रहता है, नेचुरल नंबर भी रहता है। देन ये देखते हैं हम लोग रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के लिए हम लोग देखते हैं तो अभी देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है, तो ऑल नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंदर आप लोग देखिए जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मतलब ऑल नंबर्स दैट कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपका मान लीजिए नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, तो इसमें ज़ीरो है, इसमें नेगेटिव भी रह सकता है, इसमें आप डेसिमल में भी वैल्यू रह सकता है, नेगेटिव का 2.5, यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव का 2 है, यहाँ पर पॉजिटिव का 2.5 है। अगर डेसिमल में भी रहता है, फिर अगर होल नंबर पर भी रहता है, वो सब कुछ रियल नंबर के अंदर आता है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integer and q not equals to 0। अगर q 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फिनिट हो जाएगा, तो q not equals to 0 होगा, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपका 0 आता है तो अगर p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो अगर मान लीजिए आपके पास p 0 है, p/q, तो 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है, इसलिए 0 भी है। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी विच एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ होल। ठीक है, इसमें हम लोग फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मान लीजिए आपके पास 2/3 है, तो आपका 2 क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और 3 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका करने के बाद आपको डेसिमल में वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, तो वही बोला गया है फ्रैक्शन क्या होता है। देन अभी देखते हैं हम लोग रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। रियल नंबर के अंदर हम लोग डेसिमल जो एक्सपेंशन है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को भी दो पार्ट होते हैं, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का दो पार्ट होता है, प्योर रेकरिंग, मिक्स्ड रेकरिंग। तो इसमें आप लोगों को एक बार इरेज कर देता हूँ सब कुछ, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में बात करते हो क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट का, वो एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो ऐसे करके हम लोग चलेंगे, एक एक चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, उसके साथ थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा और चैप्टर का बेसिक क्या है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों का भी तैयारी अच्छे से हो जाएगा, एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अभी देखते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन, इसके लिए एग्जांपल है, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, 7/8 क्या है एक एग्जांपल, फिर 21/5 वो टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद सेम डिजिट आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या 10/3, तो इसमें डिवाइड करने के बाद 3.33 आता है, 33 आता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 3.3, ऊपर एक बार सिंबल रहता है। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट आ जाता है, तो बस मान लीजिए 6.666 करके होता है, तो आप क्या लिखेंगे 6.6, थोड़ा सा एक अंडरलाइन होता है। इसमें हम लोग जिसको नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी बोला जाता है। टर्मिनेटिंग किसको बोला जाता है, जिसके डेसिमल के बाद जैसे मान लीजिए 4.5, 6, 7 इस टाइप का रीडिंग आता है, मतलब सेम नहीं है, आफ्टर डेसिमल जो रीडिंग होता है वो सेम नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल के बाद आपके पास सेम सेम रीडिंग आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, याद रहेगा आशा करता हूँ। तो इजी चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, तो बेसिक है।
अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उसका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियडिक फ्रैक्शन नॉन रेकरिंग फ्रैक्शन का। इसमें भी आप लोग देख सकते हो बाकी का डिटेल दिया है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर अगर आपके पास है तो वो भी है नॉन रेकरिंग में जाता है। तो मोरओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज इरेशनल। देन हम लोग देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। ए नंबर मे बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग टू और मोर अदर नंबर टुगेदर। ठीक है, जो एक नंबर होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 10 है, कौन सा नंबर के मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, 2 और 5। वही बोला गया है नंबर मे बी मेड बाय, ये नंबर मे बी मेड बाय, जैसे 10 कैसे हुआ है, मल्टीप्लाइंग 2 और मोर अदर नंबर टुगेदर। जैसे यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से होता है। आपके पास अगर मान लीजिए 15 है तो 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 16 है तो कितना नंबर मल्टीप्लाई करने से होता है, 4 नंबर मल्टीप्लाई करने से होता है। ऐसे फिर आप 16 को ऐसा भी बोल सकते हो, 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से भी होता है। वही बोला गया है यहाँ पर। तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 2 और ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद वो नंबर आपके पास आता है। ठीक है, पहले एग्जांपल के साथ मैंने दिखा दिया वो क्या होता है। देन आपका आता है कॉमन फैक्टर क्या होता है। ये जो कॉमन फैक्टर का टर्म है वो क्या होता है और उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज ए नंबर हु इज डिवाइड्स ईच गिवन नंबर कॉमनली। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर, अगर मान लीजिए आपके पास 12 और 18 है तो जो भी कॉमन नंबर आएगा, कॉमन नंबर से उस नंबर को डिवाइड होगा ईच गिवन नंबर कम्प्लीटली। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 10 है और 15 है तो 10 का क्या था, 2 इंटू 5, 15 का क्या था, 3 इंटू 5। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। तो मतलब ये जो दोनों नंबर 10 और 15 है वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पर 12 और 18 दिया। आप कोई कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर, जिसमें होता है 2 और मोर नंबर दैट डो नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ और ले लेता हूँ 4। ठीक है, 4 ले लेता हूँ तो 4 का कितना नंबर से होता है, 2 इंटू 2। 10 का क्या होता है, 10 होगा। क्यों होगा, 10 का क्या होता है, 2 इंटू 5। तो 2 कॉमन हो गया दोनों में, तो मतलब कि दोनों नंबर हम लोग इससे डिवाइड कर पाएंगे 2 से। तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर में आ गया, कॉमन फैक्टर के एग्जांपल में आ गया। तो आप लोगों को उस टाइप के एग्जांपल पकड़ना, जैसे यहाँ पर दिया है तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, 4 का आता है 2 इंटू 2 और एक नंबर ले लेता हूँ 3 इंटू 3, 9। तो इसमें कॉमन फैक्टर है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों नंबर पे कुछ कॉमन है क्या, इस नंबर पे, जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2, यहाँ पर 3 इंटू 3 कॉमन नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डो नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर 2 और मोर नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो जिसमें कॉमन नंबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आपके पास 2 नंबर, एग्जांपल के तरफ 2 नंबर दिया हो, उसका आपके पास नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग कॉमन फैक्टर टर्म से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज की ओर देखते हैं। और HCF LCM वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो है इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज की साइड में हम लोग देखते हैं। जैसे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
इसमें लिखा है द 4 इंटीजर next lower than 81, the 4 integer next lower than integer and the 4 next higher than 81 are written down and added together and the sum is divisible by. ओके, आपका जो 4 इंटीजर है वो नेक्स्ट लोअर देन 81 है, 4 इंटीजर है वो नेक्स्ट लोअर देन इंटीजर है 81, और आपका जो 4 नेक्स्ट हायर देन 81 है, ठीक है। तो उसका कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हेयर द नंबर ऑफ इंटीजर नेक्स्ट हायर एंड नेक्स्ट लोअर देन आर सेम, ठीक है। जो 4 है आपका, जो नेक्स्ट हायर है और नेक्स्ट लोअर है 4 है, सिंस 81 इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। और 9 किससे डिवाइड होगा, जैसे 81 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 9 से होता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ डिविजिबल बाय जो 4 इंटीजर नेक्स्ट लोअर देन 81, ठीक है। जो आपका जो 4 है वो नेक्स्ट लोअर देन 81 देन 4 नेक्स्ट हायर देन 81, तो ये 4 हो गया। तो 81 का बाद में आता है 4 का नेक्स्ट जो आपका इंटीजर है, नेक्स्ट जो इंटीजर है नेक्स्ट लोअर इंटीजर जो 81 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 4 के बाद क्या नंबर आता है, 4 इंटीजर, तो उसके बाद क्या आता है 9 आता है, ठीक है ना। हम लोग 9 से भी 81 को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए सम ऑफ द डिविजिबल बाय क्या होगा 9 होगा, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and 300 आर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो पूछा गया है इसमें से कितना नंबर है 1 से 300 के बीच जो 3 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है टुगेदर, 3 से डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है। यहाँ पर देखिए 3 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर कितना है, 3 and 5 से डिवाइड, 3 and 5 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 नंबर दिया है, इसका अगर हम लोग गुना करते हैं इसका हम लोग एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना है 15 है, तो आपके पास टोटल नंबर कितना गिवन था 300 था, 300 को अगर आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है 20 नंबर्स आता है, तो जो 20 नंबर्स हो 3 और 5 से डिवाइड होता है। और मान लीजिए आपके पास और एक क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो कितना नंबर है जो 1 to 400 के बीच कितना नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 होता है, ठीक है। टुगेदर 7 होता है और मान लीजिए 3 से भी होता है, तो जो कितना नंबर है जो 3 से होता है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है 21, तो आपके पास नंबर कितना है 400, 400 डिवाइडेड बाई 21 कितना होगा करिए, उसके बाद जितना आता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट कितना होगा 20 के आसपास होता है, 20, ठीक है। 20 नंबर से जो 7 और 3 से डिविजिबल, तो ऐसा करके आप लोग इसमें एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है, तो आप लोग एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हो, तो बहुत इजी होता है। तो इसमें आपको हिंट्स भी मिल जाएगा, तो आप जब आपको डाउट रहेगा आप उसमें भी देख सकते हो, और वो बेसिक क्वेश्चन रहता है। अभी हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए इफ़ 5432 मल्टीप्लाई 7 इज डिविजिबल बाई 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार, इसमें जो स्टार है इसमें कौन सा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर दिया है 5432, देन एक मिसिंग नंबर है, देन 7 है। ये जो पूरा नंबर है ये बोला है डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो
तो 9 से डिविजिबल होने के लिए पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 9 से होगा। तो देन बोला है जो डिजिट ऑफ प्लेस ऑफ स्टार, स्टार की जगह पर कौन सा डिजिट है, ठीक है, तो जाके वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए लास्ट में ऐसा कौन सा लास्ट 2 डिजिट आप देखिए, तो लास्ट 2 डिजिट में ऐसा कौन सा नंबर देने से 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर आप 0 रखेंगे तो होता है क्या, 1 रखेंगे तो, 8 रखेंगे तो 8, 87 डिवाइडेड बाई 9 क्या होता है? 9 इंटू 9 कितना होता है? 81 होता है। अगर आप 6 रखेंगे तो 9 इंटू 7, ठीक है, 67। तो क्या है आंसर, क्या होगा स्टार के अंदर? आप सॉल्व करके देखिए स्टार के अंदर क्या होगा, ठीक है। कितना आता है? ए नंबर डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो सम कितना होता है? जो जितना नंबर है आपके पास 5, 4, 3, 2 स्टार 7, 21 होता है। तो 21 9 से कब डिवाइड होगा? अगर इसकी जगह अगर 6 होता है 21 प्लस, तो आपको क्या करना है, इस स्टेप का क्वेश्चन अगर जब रहेगा, तो मान लीजिए 5, 4, 3, 2 देन स्टार 7 है, तो आपको क्या करना, पहले अगर डिविजिबल बाय 9 बोल दिया, या फिर आपको बोल दिया 9 की जगह पर अगर मैं बोल देता हूँ आपके पास 6 से डिविजिबल होगा, तो अब जाके पहले आपको ऐड करना है, नंबर को ऐड करना है। 5 प्लस 4 प्लस 3 देन प्लस 2 प्लस 7 प्लस वहाँ पर एक स्टार रहेगा, तो 9, 12, 21, 21 प्लस स्टार। तो 21 प्लस स्टार के जगह पर कौन सा नंबर ऐड करने से आपको डिविजिबल बाई 6 होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 6 का टेबल क्या है, 6 इंटू 4 24। तो अगर मैं यहाँ पर अगर 3 पुट करता हूँ तो कितना आता है, 24 आता है। तो क्या होता है, 6 से डिविजिबल हो जाता है, वही बोला गया है यहाँ पर। मैं 6 का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर 9 बोला गया है। तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 21 प्लस 6 पुट करने से क्या होता है, 27। 27 क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है, 3 आता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर जब आपको मिलेगा तो आपका यही अप्रोच होना चाहिए। तो पहले ऐड करेंगे, सम करेंगे, सम के बाद इंडिविजुअल जितने भी नंबर्स है सबको ऐड करेंगे, ऐड करके जितना रहेगा उसके बाद कितना ऐड करना होगा आपको जाके वो तो इस टाइप का एग्जांपल आप सॉल्व करिए, और बाकी हम लोग देखते हैं, बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएगा इसमें। तो अगर आपको कोई बुक चाहिए आप लोग बोलना, तो मैं भी वो बुक भी दे पाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा, मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो इस टाइप का एग्जांपल रहेगा, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आप लोगों का